बच्चों का जो पढ़ाई के बाद जो करियर डिसाइड करते हैं तो वो एग्जैक्ट एज या ऐसा एग्जैक्ट टाइम कौन सा होता है जिसमें वो अपने करियर को चूज करें और वो आगे बढ़ें लाइफ के अंदर? देखिए तो लाल किताब क्या कहती है उसके बारे में? देखिए 16 साल में हमारा बृहस्पति लगता है और 16 साल में बच्चा होता है 10th क्लास के ऊपर। वो टाइम पे टर्निंग पॉइंट होता है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 9th क्लास में 40% लेके आए हैं, लेकिन 10th में आते के साथ ही 90% लेके आए हैं। क्यों? माँ बाप ने पहले पढ़ाया नहीं था क्या उनको? बहुत सारे लोग हैं भाई 9 तक तो बुरे डफर थे और 10th में आते के साथ एकदम ट्विस्ट कर गए सडनली। मैंने वो लोग देखे हैं जो 10th में 11th में फेल हुए हैं लेकिन आज डॉक्टर है। क्या हो गया टर्निंग पॉइंट? सचिन जी, पढ़ाई एक समय डिसाइड करता है कि वो कहां से कहां तक जाएगा। पढ़ाई डिसाइड नहीं करती कि वो मैजिस्ट्रेट बनेगा। आप मुझे बोल सकते हो कि एक बच्चे ने इंजीनियरिंग करी, डॉक्टर करी, क्या वो अच्छा डॉक्टर बन पाएगा या अच्छा इंजीनियर बन पाएगा? ये दे सकते हो कमिटमेंट? कोई नहीं कमिटमेंट दे सकता है, लेकिन समय बता सकता है कि ये इस करियर में जाएगा तो ये कामयाब ही होगा, ये इस सेक्टर में जाएगा तो कामयाब होगा। ये ग्रह होते हैं, ग्रह की पोजीशंस होती है, ग्रह के उपाय होते हैं और बताया जाता है। तो कुंडली बता सकती है कि हमें, कि मेरी कुंडली ये बोलती है कि मुझे ये करियर चूज करना है। बिल्कुल। अगर मैं वो करियर चूज नहीं करता, मैं किसी और क्षेत्र में जाना तो दुख पाओगे। पहला स्ट्रगल आ जाएगी आपकी जिंदगी के अंदर। दूसरा, उपाय करके उसको अच्छा किया जा सकता है। मैंने क्या कहा कि गरीब का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन गया, उसके नसीब में लिखा था। वो उसने कुछ ये नहीं करा कि उसने सिर्फ पढ़ाई करी और वहां तक पहुंच गया। वो उसकी माता पिता ने बहुत संघर्ष किया है। आपको क्या लगता है कि माता पिता जो उपाय करती हैं, व्रत करती हैं, तीर्थ यात्रा करती हैं या मंदिरों में जाके मत्थे टेकती हैं, क्या बच्चों को नहीं लगते? लगते हैं ना। करवा चौथ का व्रत किस लिए रखा जाता है? पति के लिए रखा जाता है ना। हाँ। तो कंडीशंस क्या हुई कि भैया उनकी ब्लेसिंग्स उनको लग रही है। वो कह रही है कि भैया मेरी जो एक कह ली ऑरा जो है, जो मैं प्रे कर रही हूँ, वो आपके लिए लग रही है, तो वो लगती है। तो बच्चा सिर्फ पढ़ करके वहां तक नहीं पहुंचा, पूरे परिवार की मेहनत से वहां तक पहुंचा है। यही मैं समझाना चाहता हूँ कि आपने जो करियर आपने डिसाइड किया है बच्चे का, कि आपका बच्ची रिसर्च सेंटर में जा रही है, बच्ची करे, मेहनत करे। एक बारी अगर उसकी जिंदगी में हडल आ रहा है तो उससे परामर्श लेना चाहिए दूसरी बारी के लिए, कि दूसरी बारी तुम्हें फेल नहीं। जैसे आप बोलते हैं आईआईटी का एग्जाम क्रैक करना होता है मेरे पास, मैं कभी भी नहीं मना कर रहा। मैं कह रहा भाई एक बार बच्चे को ट्राई करना चाहिए अच्छी इच्छा में। मेरी बात मानता तो मत कर, अगर कुंडली में नहीं आ रहा तो बिल्कुल, लेकिन भाई तेरी इच्छा है तो मैं कभी नहीं मारता उसकी इच्छा। मैंने कहा कर, कल को ऐसी उम्मीद ना हो जाए कि मैं कुछ बेहतर कर सकता था और मुझे करने नहीं दिया गया। मैंने कहा तू कर, क्योंकि माता पिता सपोर्ट में है। माता पिता से पूछता हूँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बच्चा करना चाहता था? मैं भी चाहता हूँ बच्चा हो जाए, उपाय देते हैं कि वो हो ही जाए। लेकिन कंडीशंस क्या होती है कि सचिन जी अगर वहां अज्ञानता पूर्वक वो चल रहा है, उसको पता ही नहीं, और वो करे जा रहा है, एक दीवार पे हथौड़ा मारा जा रहा है लेकिन टूट नहीं रहा। स्ट्रेटेजीज होती है सचिन जी, हथौड़ा लो कोनी वाला और एक मारो ना टूट जाएगा। अब मैं आपको लेके आऊं कि हड्डी जोड़नी है, हड्डी में भी हथौड़े लगते हैं। जब हम वो करते हैं, प्लास्टर चढ़ाते हैं या कुछ आपके रॉड डालते हैं तो हथौड़े मारते हैं। अब वो क्या बोलते, मजदूर वाला हथौड़ा लाके मार दोगे उसके पैर पे, हाँ, तो दिक्कत हो जाएगी। उनका हथौड़ा होता है छोटे वाला, तब जाके काम होता है। तो ऐसे ही जो बच्चे प्रयास कर रहे हैं अपने करियर में सफल होने के लिए, लेकिन वो किसी की भी कारणवश कह लीजिए फेल होते जा रहे हैं या नहीं सक्सेस पा रहे हैं, तो अपनी कुंडली दिखा करके उसके उपाय करिए और सक्सेस लीजिए। लाल किताब उस पे काम करती है जो आपकी ख्वाहिशें हैं। मैं ये कह रहा हूं, जो लिखा है अगर वो तू मान सकता है तो तेरी जिंदगी सरल हो जाती है। वरना सर पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब आपकी कुंडली में आईआईटीएन बनना नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको आईआईटीएन तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप बोलो सर मैं उपाय करके बन जाऊं क्या? गलत बात। उपाय प्लस तेरे कर्म बन जाएगा, तो 100% बन जाएगा। चाहे नहीं लिखा हो मेरी, चाहे नहीं भी लिखा हो फिर भी बनेगा। लेकिन हाँ, समय समय पे फॉलो करता रहेगा तो तरक्की मिलेगी, वरना तरक्की नहीं मिल पाती आगे। अब मैंने आपको सीट पे तो बिठा दिया लेकिन आपको कुछ आता ही नहीं, आपकी तरक्की नहीं हो रही, फिर आप क्या करोगे? मैं छोड़ता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ देते हैं। मेरे भी रिलेशन में है, वो 3 बार छोड़ चुके हैं। सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? करनी नहीं है हम लोगों को, क्योंकि नहीं झेल पा रहा उनसे वो टॉर्चर, वो पेन, वो खालीपन, वो खाली रहना, वो उसी से उजाते हैं। कह रहा मैं काम करने गया था, मैं खाली बैठने सोना गया था। बिल्कुल सही बात है। भाग्य में लिखा है तो अच्छा। जैसे मेरे भैया थे, तो मतलब नोन में थे कोई, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब ली, उपाय करके गवर्नमेंट जॉब ले ली। अब उनको ट्रांसफर करना था। वो कह रहा है मुझे गवर्नमेंट जॉब तो मिल गई लेकिन अरुणाचल में मिल गई। अब भाई घर फैमिली यहाँ पर है, वो वहां पर है, कैसे हो पॉसिबल? तो उन्होंने फिर ट्रांसफर के अपने उपाय किए, तो ट्रांसफर करवाया और हो गया। हो गया। समय का भाई टाइम लगता था। अब ट्रांसफर का जो एप्लीकेशन हो गया वो तो अपने प्रोसेस से काम करेगा। तेरे मुझे चाहिए ऑथराइज हो जाए वो ट्रांसफर, बस। क्या ट्रांसफर हो गया दिल्ली वापस? दिल्ली आ टाइम लगता है। देखो
आप बोलो कि आज मैं आपको भभूति दे दूंगा, चमत्कार हो जाए आपकी जिंदगी के अंदर, वो चीज नहीं। कुछ लोग तो वो भी कर रहे हैं आजकल, वो सब आप अज्ञानता पूर्वक कर रहे हो, कितने लोग कर रहे हैं आजकल चल रहा है, वो ट्रेंड में है वो ट्रेंड में है ना, कि लीगल तो नहीं है। हाँ ये ट्रेंड बोलोगे तो ऐसा होगा, पत्नी वश में हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, गऊ बन जाएगी। आप ऐसा करिए सचिन जी, आप 10 लोगों को खड़ा करिए, 10 लोगों को सेम प्रॉब्लम के सेम उपाय दे दीजिए। कितने लोग ऐसे बोलते हैं मुझे बताइए। राशि पढ़ी है आपने, राशिफल होते हैं। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कितनी है? 1.2 1.3 बिलियन। हाँ बिल्कुल। इसके एक राशि के मतलब कितने? 15 करोड़ लोग अप्रॉक्स हो गए एक राशि वाले। हाँ। आज राशिफल में लिखा हुआ है सिंह राशि वालों के जातकों के लिए कि आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, हाँ। या फिर आपको आज नौकरी के अंदर धन की प्राप्ति होगी, कुछ होगा। क्या 15 शुभ संदेश शुभ आएंगे। संदेश, तो क्या 15 करोड़ लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है वो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ये कैसे हो गया? क्योंकि वो राशि फल है, वो जनरल फल है, समझो, वो ग्रहों की आंकड़ा करके एक पब्लिसाइज चीवी फल है कि भैया वो एक जनरल है, सबके लिए, जिसके लिए हो गया उसके लिए ठीक है, जिसके नहीं हो कोई बात नहीं। आप ऑब्जेक्शन भी तो नहीं उठाते उसके ऊपर। हाँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, और लीगल है। उपाय कर लिया, अगर हो गया तो तुक्का, नहीं होता, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। कुंडली स्पेसिफिक होती है हर इंसान की। आपकी कुंडली अलग है, मेरी कुंडली अलग है, हमारे बच्चों की कुंडली अलग है, देवी वो और माता पिता की कुंडली अलग है, हर किसी की कुंडली अलग अलग है।